पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तोसी फंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। एलामी के मुताबिक रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। हम ईरान रजीम के ख़तरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा अगली बारी क्यूबा की है, उन्हें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। बोले मेरा मतलब है हुर्मुज़। माफ़ कीजिएगा, मुझे वाकई ही अफसोस है। फेक न्यूज़ कहेगा मैंने हादसाती तौर पर ऐसा कह दिया। मीडिया पर अब इस पर तबसरे होंगे। नेटो कागजी शेर है, इसने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। मदद करने पर सऊदी, अमाराती और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। तुर्की ने खुद को मामले से दूर रखा। मजीद कहा मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने का वक्त आ गया है। वली अहद से कहा है मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होना चाहिए। इसराइल ने अमेरिका का ईरानी तनसीबात पर हमले न करने का बयान मिसाइलों की नज़र कर दिया। इसराइल का ईरान की तबन्नी तनसीबात पर हमला, न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 दिनों में तीसरा हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से रिएक्टर को नुकसान नहीं पहुँचा और ना ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह ने खबरदार किया है अगर किसी हमले में रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा। हुंदाब में पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान इनक़लाब की वार्निंग, खबरदार कर दिया। अमरीका और इसराइल से मुंसलिक कंपनीज के अफराद फौरी तौर पर काम की जगहें छोड़ दें। ईरान के इसराइल पर हमले, मुख्तलिफ मकामात को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया। इसराइल ने एक शख्स की हलाकत और 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। दुबई में होटल पर हमला करके मुतादिद अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी करने का भी दावा। 3 जहाज़ों की आबराए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ईरान का सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम की सऊदी अरब में फ़ौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने जुमे के रोज़ सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला किया। अमरीका के रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है रियाद की जानिब आने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है जुम्मे को 6 मिसाइल और 9 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने पासदारान इनकलाब के नेवी इंटेलिजेंस सरबराह की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान अमरीका जंग में मुज़ाकराती अमल, पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़। इस्लामाबाद में 30 मार्च को अहम सिफारती इजलास होगा। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जमा होंगे। ज़रा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मिसाकदार इजलास की सदारत करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर अहम मुशावरत होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ेदान ने भी पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। कहा हमारी मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है तो इसे इसराइल पर असर और रसूख इस्तेमाल करना होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टोव विटकोफ ने कहा ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्की, मिस्र और चीनी वज़राए ख़ारिजा से बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और चीनी वज़ीर ख़ारिजा का तनाज़ात हल करने के लिए सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक।
चीन ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। कहा इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से बात की। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी टेलीफोन पर रब्ता किया। गुतेरेस ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। खलीज की जंग से मुतालिक पाकिस्तान अमन की कोशिशों पर बात कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि खित्ता और बरादर ममालिक जंग के नुकसान से बचें और पायदार अमन की राह हमवार हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें महज एक बैनुल अक़वामी सिफारती जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मुफाद में है। मुतादिद बार ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान से बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इन काविशों में मसरूफ़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन कलीदी कोशिशों में किरदार अदा कर रहे हैं। पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे बरकरार है। हुकूमत ने इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपये का बोझ उठाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल फ़ी लीटर 544 रुपये होना चाहिए था, जो हुकूमत 322 रुपये में दे रही है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी, जो हुकूमत 335 रुपये में फराहम कर रही है। मट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर मजीद महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गुज़श्ता हफ्ते मट्टी के तेल की कीमत में 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। उधर हवाई जहाज़ों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में मजीद इजाफा। ज़रा के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 83 रुपये फी लीटर इजाफा। नई कीमत 471 रुपये फी लीटर तक जा पहुंची। मशरिक़ वुस्ता में जंग। खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत 99.28 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 3.80% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत 112.14 डॉलर फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है, अमरीका मुंतज़िर है मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौजी उतारे बगैर मकासद हासिल कर सकते हैं। जंग मज़ीद 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, रवां हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होने की उम्मीद है। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब की उम्मीद भी है। पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। 64% अवाम ने ट्रंप की कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने सर्वे जारी कर दिया। 59% अफराद ट्रंप से गैर मुतमईन नजर आए। महंगाई पर 71% अफराद ट्रंप से नाराज। 66% ने मैशत पर नापसंदीदगी का इजहार किया। खारिजा पॉलिसी पर 62% अवाम की मुखालिफत।
अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को बहुत आसान बताकर ट्रंप को इसमें शामिल करवाने पर JD वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पे ला दी। JD वेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। अमरीकी नायब सदर ने नेतन्याहू को कहा, ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। ईरान जंग पर नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया ने दावा किया, ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुसलसल शिद्दत के बावजूद मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। इसराइली वज़ीर आज़म मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सर पर डाल रहे हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक इसराइली मुशीर में बहस। अरब टीवी के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बढ़तरी हासिल है। ट्रंप नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान डटा रहेगा। इसराइल और अमेरिका का प्लान ए बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगते और इस पर मजबूर हैं। साबिक इसराइली मुशीर का कहना था, ज़्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं, एरो 3 ने रोके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर एक सुपर स्टोर गए और शहरियों से खैरियत दरियाफ्त की। शहरियों ने सदर के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्स हैं। पाक भारत जंग में 9 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारत की साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकिशाफ। INN ईरान न्यूज़ और ईरान टीवी जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज़ किया गया। पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत और प्रोपेगेंडा अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकिशाफ। ऑपरेशन के मास्टरमाइंड अकाउंट्स भारतीय निकले। कराची में आज बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 2 रोज़ में बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से हादसा 2 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी हुए। बारिश और यालाबारी से बागात, खड़ी फसलों को नुकसान, खंबे और सोलर प्लेटें तबाह हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के कई शहरों में तूफानी बारिश ने सामने ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। दुबई और शारजा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी जमा, बाज़ इलाकों में यालाबारी और हद निगाह में कभी कभी खदशा। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ एक्स पैगाम जारी करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नसीम शाह के खिलाफ कार्रवाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी। मुतनाज़ एक्स पैगाम पर वजाहत तलब। ज़रा के मुताबिक नसीम शाह के एक्स पैगाम पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बरहम हैं। नसीम शाह के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर मैचेस की पाबंदी लगने का इम्कान। जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। साबिक कप्तान पर इल्ज़ामात। अहमद शहजाद मुश्किल में पड़ गए। साइबर क्राइम कानून के तहत तहकीकात शुरू, पूछगछ के लिए तलबी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद शहजाद ने साबिक कप्तान पर एक मखसूस खिलाड़ी को ना खिलाने का इल्ज़ाम लगाया था। ज़रा के मुताबिक साबिक कप्तान ने कानूनी राह अपनाते हुए शिकायत दर्ज करा दी।
PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। कराची किंग्स के डेविड वार्नर 35 रन के साथ नुमायां रहे। मोइन अली ने 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। HBL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान 2:30 बजे होगा। दूसरा मैच शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटें बंद करने की हिदायत। सदर और वज़ीर आज़म की 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब में अर्थ आवर मनाने का ऐलान। आवाम से अर्थ आवर मनाने की अपील।